तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, तब आपको पता चलेगा कि वीडियो में क्या क्या है। तो हम चलते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया पे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है उदासीनीकरण अपक्रिया, बार बार पेपर में पूछा जा रहा है। उदासीनीकरण जब किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता है, जब अम्ल और क्षार को हम लोग मिला देते हैं, तब इसके आपसी अभिक्रिया के द्वारा, तब ये जब आपस में जब मिला देते हैं तो ये लोग कुछ क्रिया करते हैं आपस में ही। लवण तथा जल का निर्माण होता है, लवण बनता है और जल का निर्माण होता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देख रहे होंगे, HCl प्लस NaOH मिल के बन जाता है। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, तो ये यहाँ पर मिल के बन जाते हैं H2O, जल बन जाते हैं। और यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन मिलकर NaCl और यहाँ पर जल बन जाता है। जैसे एक अपक्रिया और भी आप देख सकते हैं, 2HCl प्लस CaOH का होल टॉइस, यहाँ पर CaCl2 प्लस 2H2O, सेम प्रोसेस वही होगा जो भी बताया। ऐसे एक और एग्जाम्पल है, ये भी आप लोग देख लीजिए। तो चलिए आज का ये चैप्टर समाप्त हो जाता है हम लोगों का। अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी एक टॉपिक और बचा है जो आप लोग कर लीजिए। एक टॉपिक ये भी बचा हुआ है। चलिए, ग्राम तुल्यांक। आप लोगों से कभी कभी ग्राम तुल्यांक भार भी पूछ लेता है। तो ग्राम तुल्यांक भार का हम लोग का सूत्र क्या होता है? तो ग्राम तुल्यांक भार बराबर होता है भार बटा तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार कैसे हम लोग निकालते हैं, अब ये भी समझते हैं आप लोग के लिए। तो आइए, यहाँ पर तुल्यांकी भार बराबर होता है, तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटा संयोजकता। तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटा संयोजकता। इस पे आप लोग को कभी भी थ्योरी नहीं पूछता है। चलिए दोस्तों, हम लोग देख ही लेते हैं एक बार तुल्यांकी भार को भी, हो सकता है आपके पेपर में पूछ ही दे। चलिए हम लोग एक बार इसे भी देख लेते हैं। ग्राम तुल्यांकी भार। 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार के तनु विलयनों को परस्पर आपस में अभिक्रिया से उदासीनीकरण उष्मा जो प्राप्त होती है हम लोगों को, उष्मा ऊर्जा को उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं। जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख ही रहेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर H2O बन जाता है, प्लस कुछ एनर्जी बाहर निकल जाती है। जैसे यहाँ पर दे रखा है, ये आप लोग को याद नहीं करना होता है। चलिए हम लोग आगे आ जाते हैं, इसका कैसे निकाला जाता है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार बराबर होता है भार बटा अणुभार बटा संयोजकता। तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटा संयोजकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता है कि जैसे एक नंबर पूछ लिया कि तुल्यांकी भार का सूत्र बताइए, तो अणुभार बटा संयोजकता। अणुभार को हम लोग MB से व्यक्त करते हैं और संयोजकता को हम लोग जैसे +1 +2 से व्यक्त करते हैं, +-1 या 2 ऐसे करके व्यक्त किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको सोडियम का परमाणु क्रमांक या परमाणु द्रव्यमान याद कर पाए, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, कैल्शियम का 40 होता है, एल्युमिनियम का 27 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सल्फर का 32 होता है। तो जैसे जितने तत्व मैंने यहाँ पर लिखा है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये सारे तो याद होने ही चाहिए। और भी आप लोग को जैसे यहाँ पर मैं लिखा दे रहा हूँ, जैसे पोटेशियम का हो जाता है, पोटेशियम का जैसे कि आप लोग जानते हो पोटेशियम का 38 हो जाता है। और यहीं पर हम लोगों का सोडियम का हमने लिखा है, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, और कौन सा तत्व होता है, सल्फर मैंने लिखा रखा, सल्फर का 32 होता है। जैसे यहाँ पर क्लोरीन का पूछ लेता है, क्लोरीन 35.5 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का हाइड्रोजन हीलियम का 4 होता है। इसे हम लोग वो भी बोलते हैं, अल्फा कण भी इसी को बोलते हैं, हीलियम को अल्फा कण भी कहते हैं। ये पेपर में आपसे कभी पूछ सकता है कि अल्फा कण किसे कहते हैं, तो आप लोग हीलियम को भी अल्फा कण भी कहते हैं हम लोग। इसका 4 होता है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके रखा करिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको जो भी वीडियो मिले आपके पास पहले पहुँच जाए और आप भी टॉप करने में आगे आ जाए। 95% लाने की 100% गारंटी है, क्योंकि ये मुश्किल से मैं आपको 4-5 वीडियो दूंगा जिससे ही आप टॉप कर जाएंगे।